खतरे की बात तो यह है कि इस आईना दिल पर एक बोझ सा भारी है। इस आईना दिल पर एक बोझ सा भारी है और कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है और मजहब को माफ कर दो अपनी सियासत से। मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है। और हिंदू कहीं रहेंगे ना मुस्लिम कहीं रहेंगे, दोनों यहीं के जन्मे हैं, दोनों यहीं रहेंगे। और कफन ना मेरा हटाओ, मुझे तो आदत है मुस्कुराने की। और इतनी भी जल्दी क्या है यारो मुझे दफनाने की। मुझे तो अभी भी उम्मीद है खाते में 15 लाख रुपए आने की। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग। असल मुंसिफ है हमरा खुदा दर रहम अदालत से ना मांग। और जिंदगी भीख अगर है तो ना मिलना बेहतर है, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से ना मांग। हम तो मेहनत करें। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बटोरने का काम करती है सरकार, और कुछ नहीं है, नहीं कोई विकास है, उन्हें कोई बात है। सरकार कहती है हिंदुत्व को बचाना, हिंदुओं को बचाना है। हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। हिंदू क्या खतरे में, क्या मुसलमान का खतरे में? नहीं, हिंदू खतरे में है, नहीं मुसलमान खतरे में है। इस सिर्फ वोट लेने के लिए। और ये बीजेपी खतरे में। बीजेपी कैसे खतरे में? बीजेपी यूं ही खतरे में, जब तो मुसलमान कर रही है, 80-20 का नारा लगा रही है, तो इसलिए ये खतरे में। हिंदू खतरे की बात हम बताएं। हिंदू तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, जयंत चौधरी जी ये कह रहे हैं हम चर्बी निकाल देंगे, जबकि अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि हम भर्ती निकाल देंगे। मतलब इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी की माट विधानसभा में। यहाँ से 8 बार के विधायक रहे, क्या नाम है, श्याम सुंदर जी, वो 9वीं बार चुनावी मैदान में हैं। सियासी पारा गर्म है क्योंकि मैंने भी टी शर्ट डाल रखी है। बात साफ है, 10 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले पब्लिक भी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है कि मतदान के दिन क्या होने वाला है, जनता किसको तय करेगी। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद हैं और ये कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं और आम पब्लिक है। आम आवाम से बात करेंगे। माहौल क्या है में सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब, क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव चल रहा है और परिवर्तन की लहर चल रही है, और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी से संजय लाठर जी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। और जो हमारे वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, केवल लड़ा कर उन्होंने वोट बटोरी है। गांव में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें 10-20 आदमी लोगों को उन्होंने बर्बाद नहीं किया हो। भू माफियाओं के साथ रहते हैं, ना ही कोई इसमें यहाँ कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई कम फैक्ट्री बनवाई। हमारे चौधरी साहब लोक निर्माण मंत्री बने थे, उन्होंने ये पुल बनाया जो इस पे आप चल। अखिलेश पे परिवारवाद का आरोप लगता है। नहीं, कोई परिवार नहीं है, ये तो लगाते हैं। बताऊं अखिलेश की सरकार कैसे बनेगी? अखिलेश की भाभी बीजेपी में चली जाती है। वो तो जब उसको जब परिवार यूं ही तो खत्म हो रहा है ना, वो सीट मांग रही है, वो दूसरे आदमी को लड़ाना चाह रहे थे, परिवार तो यूं ही खत्म हो गया। अच्छा, सपा पार्टी मुस्लिमों के लिए कितनी हितैषी है बताइए? नहीं, हमारा हितैषी है वो, नहीं हितैषी मुस्लिम और हिंदू सभी के लिए है। सपा समाजवादी पार्टी सपा स्पेशल कार्ड खेलती है, वो बोलते हैं कि मुस्लिम जो समाज है वो सपा का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे लिए काम 2007 में हमने बहन जी की सरकार बनाई थी, मुसलमानों ने दिया था, जब वो उस पर नहीं चली तो समाजवादी। अखिलेश पे आरोप लगता है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया। ये सब गलत है, विपक्ष तो लगाता ही है। वो कोई वहाँ लखनऊ से आगे वहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा करा रहे हैं कोई। वो कह रहे हैं कि सूबे में सत्ता उसकी थी, अगर वो चाहते तो इतना बड़ा कांड नहीं हो पाता। ये कांड बीजेपी ने कराया था, वो सत्ता के लिए बेचैन थी। वो योगी जी ने कराया था क्या? हाथरस में जो बलात्कार हुआ वो योगी जी ने कराया क्या? सरकार उसकी है, जिम्मेदारी बनती है। अब भी तो सरकार योगी की थी जो बलात्कार हुआ था हाथरस में, और परिवार वालों को उसकी शकल तक नहीं देखने दी। हम वही तो कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेवार है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है, उसी को देखना चाहिए। सरकार जिम्मेदार। देखो, विपक्ष कुछ भी हो दूसरे पे आरोप लगाती है, विपक्ष का काम। इसमें नाकामी किसकी? भाजपा विकास पर कोई काम नहीं कर, सरकार की नाकामी है ना। हाथरस में गुंडों का क्या हुआ? उसमें पकड़े गए क्या वो गुंडे? खुलेआम घूम रहे हैं, वो क्या हुआ उनका? पैगाम में जो अभी हमारे रामवीर प्रधान जी का मर्डर हुआ, वो कौन थे? भाजपा को नहीं तो वो मर्डर करवाया है। योगी बोल रहे थे कि स्टेज के माध्यम से हाथरस में आए, तो बोल रहे मेवात के गुंडे हैं। हाँ, और पकड़े कहाँ गए? वो पैगाम के पैगाम के गए थे वो, और एक हापुड़ का पकड़ गया, एक गुवाहाटी गुलाब टी का, एक बुलंदशहर का, 3 पकड़े गए थे शूटर जो थे वो। आपको क्या लगता है, एक जल्दबाजी, एक राजनीतिक तौर पर एक रोटी सेकने का काम किया? बिल्कुल
रोटी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं योगी जी, क्योंकि उनमें अगर गर्मी बहुत इतनी बढ़ रही है उनके अंदर। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बटोरने का काम करती है ये सरकार, और कुछ नहीं है, नहीं कोई विकास है, उन्हें कोई बात है। सरकार कहती है हिंदुत्व को बचाना, हिंदुओं को बचाना है, हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। हिंदू क्या खतरे में, क्या मुसलमान का खतरे में? नहीं, हिंदू खतरे में है, नहीं मुसलमान खतरे में है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए। और ये बीजेपी खतरे में। बीजेपी कैसे खतरे में? बीजेपी यूं ही खतरे में, जब तो मुसलमान कर रही है, 80-20 का नारा लगा रही है, तो इसलिए ये खतरे में। हिंदू खतरे की बात हम बताएं, हिंदू खतरे की बात तो ये है कि इस आईनाए दिल पर एक बोझ सा भारी है, इस आईनाए दिल पर एक बोझ सा भारी है, और कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, और मजहब को माफ कर दो अपनी सियासत से। मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है, अरे वाह वाह, मंदिर क्या भी बात। हमारा है, मस्जिद भी हमारी है, और हिंदू कहीं रहेंगे ना मुस्लिम कहीं रहेंगे, दोनों यहीं के जन्मे हैं, दोनों यहीं रहेंगे। और कफन ना मेरा हटाओ, मुझे तो आदत है मुस्कुराने की, और इतनी भी जल्दी क्या है यारो मुझे दफनाने की, मुझे तो अभी भी उम्मीद है खाते में 15 लाख रुपए आने की। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर तैयब जी, तैयब जी, जी। ये बताइए 15 लाख पे बहुत अच्छा आपने शेर व शायराना अंदाज में आपने बताया, हम आपकी बात की कदर करते हैं, लेकिन चीज बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, हम चुनाव किसी, जैसे आरिफ भाई कह रहे थे, सरकार के माध्यम से हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम अपने व्यक्तिगत जीवन ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी भैंस को तलाश कर रहे हैं जिसका दूध हम जब चाहे जब काट के चाय बना लेते हैं, उसका नाम है पंडित श्याम सुंदर शर्मा, माट विधानसभा से। पंडित श्याम सुंदर के बारे में कहा जाता है 8 बार के विधायक, 8 बार के लेकिन विधायक कोई हैं। विकास, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल गलत है। हर गांव में चले जाइए, पिछले गांव में प्राइमरी इंटर सीसीटीवी जितने ये साहब, आप किसी गांव के रोड पे सड़क पे जाइए, इतने खड्डे हैं, गोटू मैं जवाब लेता हूँ, पानी भरा हुआ है, 40 साल मैं जवाब लेता हूँ 8 बार के विधायक रहे, 8 बार के विधायक रहे, मेरी सुनिए, 8 बार के विधायक रहे, 8 विकास कार्य गिनवाए हमारे माट में तमाम श्याम सुंदर शर्मा के विकास है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, किसानों के ट्यूबवेल हो, और नहीं तो सुनो, जिसके 4 बेटे हों तो उसके बेटों का भी बाप हक में नाइंसाफी कर दिखाता है। समझ गए? अच्छा, ये बताइए, बना दिया। मायावती के बारे में कहा जाता है उन्होंने आखिरी एंड तक पत्ते नहीं खोले, वो इतनी एक्टिव प्रचार नहीं कर रही हैं, बोला जाता है चुनाव के बाद बीजेपी का समर्थन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ये भी कहा जाता है कि ये तो गोपनीय बात है। दिया समर्थन। जिला पंचायत में जो चुनाव हुआ उसमें सारे जिला पंचायत बीजेपी का जिला चेयरमैन चुन दिया। हम सिर्फ माट विधानसभा की बात करते हैं, माट विधानसभा के जितने जिला पंचायत है जो चुने गए, पब्लिक ने चुने, मायावती के सारे वहाँ पहुँच गए। अच्छा, आप ये बताइए, विधानसभा की बात करते हैं, मायावती के बारे में मायावती पे आरोप लगते हैं कि वो पैसे लेकर के टिकट देती है। ऐसा कोई भी दूध का धुला नहीं है इस भारत के अंदर। तो मान लिया आपने मान लिया कि पैसे लेती है, सब पैसा लेते हैं, पैसे लेते हैं। ऐसा कोई नेता कोई दूध का धुला नहीं है, नेता कोई, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, नेता कोई दूध का धुला जो आरोप लगता है कहीं कोई सच्चाई तो है। हर नेता में देखिए सुनिए, अब मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मैं ऐप गिनाऊंगा, जिसको इनको खाने को नहीं मिला ये ऐप गिना। मेरी बात सुनिए, देखो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी टीवी पर अगर ऑलरेडी राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी अगर नेता ये साबित कर दे किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और आज तक 1 रुपया नहीं लिया। ये आरिफ बता दे कि आप आरएलडी की बात कर रहे हैं, आरएलडी को बताया जाता है कि वो मौसम का वैज्ञानिक है, कहीं भी बताया जाता है। वो जनता के विकास की बात है। अब विचारधारा देखो हमारी अलग है, बीजेपी की अलग है विचारधारा। बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो आज जिस रास्ते से बीजेपी गुजर रही है वो भाईचारा खत्म करने के लिए गुजर रही है और भाई से भाई लड़ाने के लिए। अमित शाह कह रहे हैं उन्होंने ठगबंधन किया, गठबंधन नहीं किया। अगर वो बीजेपी में आते तो गठबंधन होता, ये ठगबंधन है। वो कहते हैं चुनाव के बाद भी उसको खुला रास्ता है, खुला दरवाजा आ सकता है। नहीं जाएंगे बिल्कुल। अभी तो सरकार बनेगी हमारी, 300 से ऊपर जा रहे हैं, वो तो उन्हीं के लिए रास्ते बंद है। 2-4-5 हजार करोड़ का लालच दे दिया। नहीं, कुछ नहीं, आज तक हमारे नेता पे कोई इल्जाम नहीं है, कोई पैसे का इल्जाम बता दे। मायावती पे 1000 इल्जाम। मतलब जयंत चौधरी ये कहते हैं, मेरी सुनिए, जयंत चौधरी ये कहते हैं
मैं हम जिस कौम से बिलोंग करते हैं मैं उसके ऊपर बताता हूँ कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, असल मुंसिफ है हमरा खुदा तो रहम अदालत से ना मांग, और जिंदगी भीख अगर है तो ना मिलना बेहतर है, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से ना मांग। हम तो मेहनत करेंगे, पंडित श्याम सुंदर शर्मा को भारी मतों से जिताएंगे। देखो जी, अभी इन्हें जीतेंगे। अभी अवाल डॉक्टर तैयब हुसैन ने ये बात कही थी कि जिस किसी को कुछ नहीं मिलता है तो वो पंडित जी में कमियां गिनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी कि जिस किसी को कुछ नहीं मिलता है तो वो दूसरे में कमियां गिनाना शुरू कर देता है। तो हमें नहीं मिला, हम कमियां गिना रहे हैं इनकी नजर में, लेकिन पहले ये बताएं इनको क्या मिल गया है? इनको कुछ मिल गया है जिससे ये तारीफ कर रहे हैं, भाई और किसी को नहीं मिला है। ये हकीकत है। मैं उस पे आऊंगा। जयंत चौधरी कहते हैं कि चर्बी उतार देंगे, ये कहाँ की सभ्यता है? नहीं, वो तो देखो देखो मेरी बात सुनो। जवाब दीजिए। जब वो बीजेपी वाले यूँ कहते हैं कि हम इनकी गर्मी को शिमला बना देंगे मई जून के महीने में, और कल बाबा जी ने कही है कि बिल्कुल 11 तारीख को शिमला बनाने को जा रहे हैं, तो वो सही बोल रहे हैं जयंत चौधरी जी। वो सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर कोई गंदी जबान की बात कर रहे हैं और वो भर्ती निकालने की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी भर्ती निकालने की बात। अखिलेश यादव कल मार्ट में आए थे, उन्होंने कहा था बाबा जी ये कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, जयंत चौधरी जी ये कह रहे हैं हम चर्बी निकाल देंगे, जबकि अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि हम भर्ती निकाल देंगे। मतलब ये बसपा के प्रत्याशी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, थोड़ा दूर हो जाइए। अच्छा ये बताइए, इतने सायराना अंदाज में आप बात करते हैं, मतलब कहाँ से आया है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में ये सब कुदरत की देन है। देखो जी, ये शेर शायरी लेकर के ये पंडित जी के समर्थक बनकर लोगों को लॉलीपॉप देने का विचार बना के बैठे हुए हैं, जबकि जनता सब जान चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आने बसपा के बारे में कहा जाता है कि हाशिए पर बैठी है, बसपा हाशिए पर बैठी है, बसपा कोई नजर नहीं आ रही ग्राउंड पे। देखिए वो कह रहे हैं कि बसपा से ज्यादा सीटें तो आरएलडी की आ जाएंगी। मैं बताऊंगा, जब 2019 का चुनाव हुआ बसपा था, कहीं टक्कर में होती तो अब तक सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेता मंत्री प्रदेश अध्यक्ष प्रचारों में घूम रहे। आज तक बताओ मायावती कहीं प्रचार में गई हो तो उन्हें दिख रहा है कि मेरी 5 ओवैसी की तरह बोला जाता है कि बी टीम है मायावती बीजेपी की। बिल्कुल बी टीम है, ये गलत है। बी टीम है, ये गलत, बी टीम है, ये कन्फर्म बी टीम है, ये गलत है। देखिए अपनी सब दुकानों को लेके बैठे हैं, ये दुकान है, चाहे वो कांग्रेस की दुकान हो, देखो लोग वो दुकान को लेके बैठे हैं, कितने पैसे सुनो, लगने चाहिए? देखो जी, मायावती जी की दुकान है, ये बता रहे हैं उनकी दुकान है, उनकी अच्छी दुकानदारी चल रही है, उनकी टिकट बिक रही है, बढ़िया दाम कमाए जा रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, मैंने एक पार्टी का नाम नहीं लिया है। मेरा मतलब है कि हर नेता अपनी अपनी पार्टी का वजूद लिए हुए। इन्होंने अभी स्वीकार करा था कि हमारी पार्टी जब टिकट देती है तो कुछ ना कुछ लेती है। अब उसे क्या कहेंगे, डोनेशन या रिश्वत या क्या कहेंगे? देखिए ये सब विपक्ष वाले ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, आप वो भी विपक्ष वाले हैं, आप पक्ष वाले हैं, आप सत्ता वाले हैं, आप मान लिया। हाँ हम सत्ता वाले, भाई हम मार्ट में सत्ता नहीं, मार्ट में हम सत्ता में बैठे। इनका आजादी 40 साल के बाद आजादी हम को आजाद करा देंगे मंत्री से, इसलिए क्या इसलिए भाई से लड़ाया है, भाई से लड़ाया है, गांव को लड़ा, हर गांव का कोई गांव का केस ले लो। श्याम सुंदर लाल ने गुलाम बना रखा, गुलाम है पूरा आदमी, भाई से भाई को लड़ा देता है, एक पार्टी पे हेलो श्याम मंत्री जी क्या काम करते हैं? श्याम मंत्री कहते हैं गंगा मैया की कसम ये काम करा दूंगा, वो काम जिंदगी में नहीं हुआ। 40 वर्ष हो गई, 20 साल की मेरी उम्र है, मैं कुछ भी नहीं हुआ। इतनी झूठ बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। इतनी गर्मी चुनाव में, इतनी झूठ बोलता है, कोई इतनी गर्मी, जो कि सही कहते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी की बात ऐसी है, इन्होंने अभी पार्टी के बारे में बात बताई है, इनकी पार्टी की अच्छी दुकानदारी चल रही है। उन्हें मतलब क्या है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उनको आपने
करके बैठे हैं। आपने हर पार्टी का जो है मुखिया वो आरोप बताओ आरएलडी अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है, टिकट न दिया, बताओ आरोप, अगर 1 रुपया लिया। जो आप तर्क बता रहे हैं ना, उन तर्क में तथ्य नहीं है। जो आप तर्क गिनवा रहे हैं ना कि पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, उनमें तथ्य की बात नहीं कर रहे आप। हमने सिर्फ आपसे कहा है कि माट विधानसभा में हमारी सत्ता है। माननीय मंत्री जी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी 8 बार से विधायक है, ये विपक्ष में है। माननीय मंत्री जी एक चीज बताओ, ये बार ये बात कह रहे हैं माननीय मंत्री जी 8 बार से सत्ता में, उसमें 8 बार से विधायक हैं। एक बार इनसे ये पूछो औरों का विकास तो वो क्या करेंगे? माट विधानसभा में ये पंडित जी हैं। अच्छा, इसके लिए ये काफी, इससे आपके लिए ये काफी है, आपके लिए एक शेर के साथ कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। भाई सुनो, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। इनके शायरी का एक जवाब मैं भी दे दूं शेर शायरी से ही, कि अभी से तुझे क्या बताएं, वक्त आने दे तुझे बता देंगे आसमां, अभी से तुझको क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो किसी चक्कर में, संजय लाठर जिंदाबाद। चलिए देखो मैं तुमको बताऊं, बसपा की बात है, लक्ष्मी हमारे यहाँ के श्याम सुंदर शर्मा की बात है। ये बाजीगर है। श्याम सुंदर शर्मा ने अपनी झोली में से बाजीगरों को छोड़ दिया है। सपने दिखाते उल्टे सीधे और चोरी करके चले जाते। अब के चोरी नहीं होने देंगे और परिवर्तन लाके रहेंगे और परिवर्तन। आपके अच्छे दिन लाना, अच्छी सरकार लानी, रोजगार लाने, तो लाठर जी को जिताइए और लाठर जी को जिताएंगे। चलिए, सबके साथ अपने अपने तर्क थे, अपने अपने ओपिनियन थे। बसपा के जो कार्यकर्ता थे उनसे हमने पूछा, 8 बार विधायक रहे, 8 विकास कार्य गिनवाई है, वो कैमरे के सामने एक्सपोज हो गए। उन पे आरोप लगा कि आप बीजेपी की बी टीम है। उस पे आरोप लगता है कि मायावती टिकट के पैसे लेती हैं। उन्होंने कैमरे के सामने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया। और अखिलेश यादव के कार्यकर्ता रहे, इन्होंने भी अपने अपने तर्क रखे, अपने अपनी बातें रखी। इन पे भी आरोप लगता है कि इन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। एक तरफ कहते हैं कि 20% मुस्लिम सपा के हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की पैरवी नहीं की। आजम खान का केस ले लीजिए या फिर आप नाहिद हसन का मामला ले लीजिए, उन पर आरोप लगते हैं कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, उस केस में उसको रिहाई नहीं मिलती है। माहौल गर्म है, चुनावी माहौल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माट विधानसभा मौजूद है, यहाँ की जनता है। 10 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद तस्वीर क्या होगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या नतीजा आएगा, क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये उसके बाद पता चल पाएगा। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ।